गुड इवनिंग एवरीवन। बस एक बार क्लियर कीजिए कि इसका साउंड क्लियर है। साउंड को कंफर्म कीजिए। क्या आवाज पहुंच रही है ठीक से? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। कोशिश करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व करने का, बनाने का कोशिश करना है आप सभी लोगों को कि क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाएं। चलिए ठीक है, क्या क्वेश्चन शुरू करें? हाँ, चलिए, तो नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है और आसान आसान क्वेश्चन लिया गया है। कोशिश करना है आप लोगों को थोड़ा जल्दी बनाने का, है ना। चलिए बनाइए। ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने का आज है। कोशिश करना है कि आज कम से कम 25-30 क्वेश्चन हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन की विजिबिलिटी ठीक है? अगर दिक्कत हो तो बोलिए जरूर। अच्छा लगता है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बना पा रहे हैं आप लोग, है ना। देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है इन अ क्लास, एक कक्षा में 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 3/5 लड़कियां हैं। इसका मतलब है कि 5 में 3 पार्ट लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए? ये अब आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर है? तो अगर हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर अगर x है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? x है। तो बोलिए गर्ल्स का नंबर क्या x का 3/5 मतलब 3x/5, तो बॉयज का जो नंबर होगा क्या 2x/5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर ऐसा है तो आगे क्या कहा? यदि लड़कियों का 2/9, ध्यान से समझना है ना। If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, absent कहने का मतलब अनुपस्थित हैं, नहीं आए हैं क्लास में, then what part of the total number of the student are present? present का नंबर निकालना है। क्या absent का उल्टा निकालना है? तो absent का उल्टा हम डायरेक्ट प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे। बताइए, गर्ल्स में 9 में से 2 लोग
अब्सेंट है, मतलब 9 में से 7 लोग प्रेजेंट है। तो कितना हो गया, 3x/5 का 7/9, इतने लोग क्या हैं, प्रेजेंट हैं। प्लस बॉयज का नंबर 2x/5, इसमें से 1/4 अब्सेंट है, तो 4 में 1 अब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट कितने हैं, तो 4 में 3। इन लोगों का टोटल के साथ रिलेशन निकालना है, टोटल क्या है, तो x, बस हो गया। इसी का कैलकुलेशन, जितना आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं आपके लिए उतना बढ़िया है ना। बोलिए, क्या x कॉमन लेकर के दोनों जगह से कट जाएगा, जहां जहां और कटता है काटिए, ठीक है। 3 से कटाइए 3 बार में, 2 से कटाइए 2 बार में। ऊपर क्या आया, तो 7/15, और नीचे क्या आया, यहाँ पर 3/10। क्या दोनों का एलसीएम 30? 30 वाला एक ही है, बस यही आंसर है ना। 30, 15 से 2 बार में 7 दूना का 14, 10 से 3 बार में 7 या 21। कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। 3 ना, 5, 10 या 30, 3 3 9 होगा, सॉरी 9 केवल है ना। तो कितना हो गया, 9 4 13, 23 बटा कितना, 30। क्या कोई डाउट है? क्वेश्चन को बनाइए, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन जितना हो सके बनाइए। पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोला गया कि किसी एक क्लास में 3/5 जो है स्टूडेंट, वो क्या है, लड़कियां हैं। छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। हम बोल रहे हैं कि टोटल छात्र x हैं, तो गर्ल्स का नंबर कितना होगा, x का 3/5, क्लियर। तथा शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने हो गए, ध्यान से समझना है। 3/5 कहने का मतलब है कि 5 में से 3 लड़कियां हैं, तो बाकी बचा 5 में से 2, ये क्या हो गए, लड़के हो गए, क्लियर है। 2/5 लड़के हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि लड़कियों का 2/9 और लड़के का 1/4 अनुपस्थित है, मतलब अब्सेंट है। और हमसे पूछा क्या, कितना भाग उपस्थित है, मतलब प्रेजेंट है। तो इसका उल्टा पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम उल्टा के बारे में ही सोचेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ऑप्शन निकाल लेंगे, फिर एक्स में से घटाएंगे, फिर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो बताइए, अगर लड़कियों का 2/9 अनुपस्थित है, 9 में कितना, 2, इसका मतलब 9 में 2 लोग नहीं आया है, तो 9 में 7 लोग आया। इसी को लिखा गया है यहाँ 7/9। लड़कियों का नंबर 3x/5, इसका 7/9। लड़कों का नंबर 2x/5 है ना। इसमें से 1/4, बोलिए 4 में से 1 अनुपस्थित है, नहीं आए हैं, तो 4 में से 3 लोग आए हैं, तो इसी को लिखा गया है 3/4, क्लियर है। इसी का कैलकुलेशन किस में से रिलेट करना है, कितना भाग टोटल का, तो टोटल कितना है, x। यहीं से यहाँ x से और यहाँ x से, दोनों जगह x कॉमन लेकर के इससे काट दिया गया है ना। जो बचा है उसको 7/5 दिया, ये 15, और 3/5 गुना का 10 सोल्यूशन किया गया है, तो 23 बटा कितना, 30 आया है। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बोलिए, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने में 20 सेकेंड एनफ है, जल्दी। डी नंबर, बहुत सुंदर। चलिए, नीलांजना जी का आंसर आ रहा है डी। सब लोग कोशिश कीजिए बनाने का।
समय ज्यादा हो चुका है फिर भी, है ना। देखिए क्या कहा, जैसा कहा गया क्वेश्चन, है ना। बोला जा रहा है कि वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट, कि एक पार्ट जो है वो क्या है, दूसरे का 2/3, तो लिख देंगे पहला पार्ट x है, ये दूसरे पार्ट y का 2/3 है। तो क्या x और y का जो पार्ट है वो 2/3 का होगा। टोटल लंबाई कितना है, 85 मीटर है। इसका मतलब 3 और 2 टोटल मिलाकर 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 85। ये तो रेशियो का क्वेश्चन हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 17। हमसे पूछा गया बड़ा भाग क्या है, तो बड़ा भाग इन दोनों में कौन सा होगा, तो दिख रहा है 3 बड़ा है 2 छोटा भाग है, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू पूछ दिया गया है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 17 गुना 3, मतलब कितना हो जाएगा, 51। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। चलिए बहुत बढ़िया, 10वीं जी का भी आंसर आ रहा है 51, बहुत बढ़िया। जरूर बनाइए क्वेश्चन को, है ना। डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से सारा क्वेश्चन लिया गया और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया गया है ना। कोशिश आपको करना है हर क्वेश्चन को बनाने का, कि कैसे बनाए क्वेश्चन को। चलिए सभी लोग कोशिश कीजिए। हो गया। इतना ये तो ज्यादा समय हो गया है ना, इतना ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, निम्न में से इसके और इसके बीच उपस्थित भिन्न क्या है। देखिए बीच का भिन्न निकालने के लिए आप लोग बेसिकली पढ़े थे कि अगर हम लोग को बिटवीन ए एंड बी निकालना होता है तो हम लोग a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। ये कंपटीशन का एग्जाम है, इतना आसान चीज नहीं देगा। ठीक है, आपको देखना होगा आसानी से कि इन दोनों के बीच में, आपको भी मालूम है कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहां रिलेट करना है कि इन दोनों के बीच में है कौन सा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं डेसिमल में बदल के करने का। बोलिए 2/5 है, 2/5, क्या इसको लिख सकते हैं 5 चौका 20, 0.4, है ना। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 0 दिए 40, 4 9 चौका 36, फिर से 9 चौका 36, मतलब 0.40 है, ये 0.44 है। देख रहे हैं इसके बीच में कौन सा आ रहा है, बोलिए। अगर पहला देखते हैं ये, तो 7 क्या हुआ 30, 7 चौका 28, अभी तक सीख है, 2 बचा है 20, 7 से एक बार में 7, 7 दूना 14, 42। ऐसा ही आगे बढ़ेगा। क्या इन दोनों के बीच में ये है, बाकी दूसरा देखने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे देख सकते हैं फिर भी। बोलिए इसके बारे में, 2/3 तो 0.20 हुआ, 3 छक 18, 6 6 चलता जाएगा, ये हो नहीं सकता। इसके बारे में करेंगे तो 5 अठे 40, 0 क्या होगा 8, ये बहुत बड़ा है 0.4 से, और इसका वैल्यू है 0.5। क्या बातें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश कीजिए डेसिमल में बदल करके इस क्वेश्चन को बनाने के लिए।
चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, है ना। जब भी क्वेश्चन पूछे कि बीच में कौन सा संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि ए एंड बी दो कोई भी संख्या होगा, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, है ना, अनंत संख्याएं होती हैं। तो ऐसी में अगर हम लोगों को निकालना है तो कौन सा बीच में होगा, इसके लिए डेसिमल करते हैं। 2/5 कहने का मतलब है 2/5, इसका मतलब दो नहीं जाएगा तो पॉइंट दे दिए, 20 हो गया। 5 चौका 20, क्या हुआ 0.4, 4 जीरो अपने से लगा दे रहे हैं। इधर 4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, फिर 4 बचा, फिर 9 चौका 36, 0.444 ऐसा चलता रहेगा। अब हमको देखना है कि 0.40 और 0.44 के बीच में कौन सा है। तो पहला देख रहे हैं 3/7 है, 3 नहीं जाएगा तो पॉइंट दिए, 0 पॉइंट, कितना हो गया 30, 7 चौका 28, 28 और 2 30, 2, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट पहले से दे चुके इसलिए 20, 7 दूना 14, 7 तिया भी करेंगे तो लगभग इसके बीच में ही आएगा। 0.42 क्या 0.40 और 0.44 के बीच में 0.42 है, इसलिए ये सही है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिश कीजिए जरूर सभी लोग, ये क्वेश्चन एकदम आसान है। 30 सेकेंड, सभी लोग। चलिए हो गया, टाइम ज्यादा लग रहा है। बार बार बोल रहे हैं आराम से काम मत कीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, नीलांजना जी का आंसर आ रहा है ए, दसवीं जी का भी ए, बहुत सुंदर, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए बोला गया यदि किसी संख्या का 3 गुना, जैसे कह दिया गया छोटा चीज है, दिख रहा है कि संख्या निकालना है, मान लेंगे कि वो संख्या x है। संख्या का 3 गुना मतलब कितना 3x। इस संख्या के 3/5 से, इस संख्या मतलब x से ही ना, x के 3/5 से कितना ज्यादा है, तो 60 अधिक है, बस यही कह रहा है, सोल्व कर देना है इसको। क्लियर है। बोलिए क्या करेंगे, 3x माइनस 3x/5 बराबर कितना हो गया 60। एलसीएम आया 5, 5 दिया 15x माइनस 3x बराबर 60। 5x से 3 सॉरी 15x से 3x गया, कितना बचा 12x बराबर 60 गुना 5। बताइए 12 से 5 बार में 60 जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 बचे 25। कैलकुलेशन को थोड़ा कम हम और कर सकते थे, है ना। ये बेसिक कैलकुलेशन है, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बात और बताएं इसमें, ध्यान से देखिए। जैसे ही आप यहां पर ये आए, है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि कैलकुलेशन, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कब आसान होता है। सब कोई को मालूम है जब डिनोमिनेटर पार्ट एक जैसा हो। यहां देखिए 5 दिया हुआ, बाकी कहीं नहीं है, ला देते हैं सब जगह अपने मन से 5, लीजिए हो गया। क्या है 15/5 में से 3x आएगा, इधर घटेगा, क्या हो गया 12x/5 बराबर, ये क्या है 60 गुना 5/5, क्या कट गया ये 12 से 5 बार में, क्या आ गया x का वैल्यू 5 बचे 25। तो तरीका बहुत सारा है, कैलकुलेशन अच्छा करने का तरीका अलग अलग है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सब लोग कोशिश करेंगे बनाने का, चलिए जल्दी।
कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। चलिए, हम हमेशा चाहते हैं कि आप थोड़ा जल्दी करें, है ना, थोड़ा जल्दी। एक्स मान करके नहीं बनाना है, यूनिट मान के बनाइए, जल्दी बनेगा। अभी तक जवाब नहीं आया किसी का। थोड़ा और जल्दी कोशिश कीजिए। चलिए, इसका मतलब अब देखने का जरूरत है ना। बोलिए। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है, भारी बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग कहाँ खर्चा करता है? तो भोजन पर। ठीक है, 1/4 भाग है ना। दूसरा बोल रहा है 2/3 भाग कहाँ पर खर्चा करता है? तो मकान पर। तथा शेष आय जो 630 रुपया, मतलब शेष अलग है। अगर हम फ्रैक्शन में या यूनिट में सबको अलग अलग मान लें या कुछ निकाल लें तो मेरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो जब भी फ्रैक्शन में कुछ पूछा जाता है, डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम मानते हैं 4 और 3 का एलसीएम 12। हम बोलेंगे कि टोटल उसका जो इनकम था वो कुछ और नहीं था बल्कि 12 यूनिट था। बोलिए, 12 यूनिट पर भोजन पे, फूड पे कितना खर्चा किया? तो 12 का 1/4 मतलब 3 यूनिट। ये हम लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं, ये सब मन में करना है। मकान में कितना खर्चा किया, मतलब रेंट पर कितना खर्चा किया? तो बोला जा रहा है टोटल 12 का 2/3 हिस्सा, मतलब 3 चौका 12, 4 गुना का 8 यूनिट। तो रेस्ट कितना बचा? तो 12 में से 8 और 3 11 खर्चा हुआ, क्या 1 यूनिट बचा? लेकिन क्वेश्चन में कहा कि उसने बचा रहा है 630 रुपया। तो मकान का किराया कितना, रेंट कितना यूनिट है? 8 यूनिट हो गया। 8 यूनिट का वैल्यू 8 गुना 630। बोलिए, 0 8 दिया 24 का 4, आगे कोई नहीं है, कितना हो जाएगा? 5040। लास्ट का 2 डिजिट 40, है ना। पूरा करेंगे 6 8 48 और 2 50 ऐसे भी। क्या किन्हीं को कोई डाउट है? फ्रैक्शन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ये तरीका अपनाते हैं ऐसे में। यहाँ देखिए शेष नहीं है, शेष का जैसे 1/4 भाग भोजन पर, शेष का 2/3 भाग मकान पर, तब कुछ अलग हो जाता, वैसे पे आएंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं।
क्लियर है? जब डायरेक्ट कर रहा होगा तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लेंगे और उसी को टोटल चीज मानेंगे हम लोग। क्लियर है? डाउट है तो बोलिए, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का रियल टाइप का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए बनाने का। और ये क्वेश्चन बनाने में हमको तो नहीं लगता, अगर सही तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो 10 सेकंड बस मन में किया जा सकता है सारा कुछ। हम केवल क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, तब तक आप लोग बनाइए अच्छे से, है ना। 264 का पावर 102 प्लस 264 का पावर 103। जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीलांजना जी का ए है, दसवीं जी का 0, वही चीज है। शक्ति जी का ए है, बहुत सुंदर, है ना। अच्छा, अब बात रहा बनाए कैसे इस क्वेश्चन को। चलिए, आप लोग अच्छे तरीके से बनाए होंगे, बिल्कुल सही है। इकाई अंक निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, तरीका एक नहीं है ना। एक नहीं है, क्या होता है, पहला तरीका ये है कि आप पावर को 4 से भाग दीजिए। तो 4 दूना का 8, 22 बचा, 4 पचे 20, शेषफल के रूप में 2 आया। तो 4 का पावर 2, 4 चौका 16 का इकाई अंक कितना है, 6 प्लस। उसी तरीके से इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल के तौर पे कितना आ जाएगा, 3। 4 का पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64। 64 का इकाई अंक कितना आया, 4। 6 4 10 का 0 इकाई अंक पे 0। पहला तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका, क्या ऐसे सोच सकते हैं, एक सेकेंड। 264 का पावर 102 प्लस 264 का पावर 103। आप सभी को मालूम है कि अगर बेस एक जैसा है तो छोटा पावर के बराबर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या इसमें 264 का पावर 102 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक और यहाँ जस्ट 264 बचेगा। इसका मतलब है कि ये 264 का पावर 102 गुना ऐड करेंगे तो 265 हो जाएगा। बोलिए, इकाई अंक 5 का यहाँ इकाई अंक इवन नंबर, क्या गुना करने से इकाई अंक 0 होगा, है ना। तो तरीका और भी हो सकता है, आपको समझना है। फिर भी पहला तरीका आपका बहुत सही है, कोशिश वही करना है कि उसी तरीके से बनाएं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए, डाउट है तो जरूर बताइएगा, पीछे मुड़ करके भी क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा, चलिए जल्दी बनाइए। सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, मतलब इससे नहीं है, ये सब एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन में आता है। तो इजी लेवल का क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर में बन जाना चाहिए आपसे, है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 30 सेकंड। आंसर जल्दी। चलिए, नीलांजना जी का आ रहा है सी नंबर, बहुत बढ़िया। शक्ति जी का भी सी आ रहा है ना।
बहुत सुंदर। चलिए, बन रहा है, बहुत अच्छा बात है। कोशिश यही करना है कि थोड़ा सा और कम समय लगे, है ना? धीरे धीरे आप अपने समय को बचा सकें। बोलिए। बोलता है द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। ऑड कहने का मतलब है विषम संख्या, ठीक है? दो से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। कैसे लिखते हैं? आप लिखते होंगे एक्स, अगला x प्लस टू, अगला x प्लस फोर, और बोले कि इन सब का सम जो है वो कितना है? 147 है। केवल ये बताइए कि ये सही है या नहीं सही है। इसी तरीके से बनाए थे या किसी और तरीके से बनाए थे? क्या तरीका यही था? तो यस लिखिए, नहीं तो फिर तरीका बदलेंगे थोड़ा सा। क्लियर है यहां तक? है ना? अगर ऐसा है तो एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, ये क्या हो गया? थ्री एक्स बराबर 147 माइनस चार और दो उधर गया तो 6 हो गया। 6 और एक साथ, 4 और एक डिवाइडेड बाई कितना? 3। यही एक्स का वैल्यू। कैंसिल करेंगे तो 3 चौका 12 और 3 सते 21, ये एक्स का वैल्यू है। हमको बीच वाला चाहिए था। बीच वाला मतलब एक्स प्लस टू मतलब 47 प्लस टू मतलब 49। क्लियर है? है ना? चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा अलग हो गया है। ध्यान से समझ करके बनाना है क्वेश्चन को। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, डी नंबर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो डी आंसर होगा नहीं, है ना? चलिए, शक्ति जी का सी आंसर आ रहा है। बहुत सुंदर। देखिए अंकित जी, डी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि विषम संख्या पूछा है, और डी जो है वो 36 है, वो सम संख्या है ना? तो इसलिए डी नहीं होगा, 36 नहीं होगा। चलिए, देखते हैं तरीका। देखिए, सबसे पहला चीज, अगर कुछ समझ में नहीं आए और इसमें बड़ी संख्या पूछे तो हम बाई ऑप्शन चल सकते हैं। क्लियर है? तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या बताना है, क्रमागत, और कैसा? जो तीन से विभाजित हो। जैसे अगर हम विषम संख्या बोल रहे हैं कि एक है, तो एक इसमें नहीं आएगा, तीन आ सकता है, तीन के बाद पांच नहीं आएगा, पांच के बाद सात विषम संख्या नहीं आएगा, नौ विषम संख्या हो सकता है। तो ऐसा संख्या लेना है लगातार जो कैसा है? तीन से डिविजिबल है। ये भी बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो ऐसा में मेरे पास सबसे जो आसान उपाय, अगर हम बोलेंगे, हम बताएंगे तरीका भी कि बेसिक तरीका क्या है, लेकिन सबसे आसान उपाय होता है बाई ऑप्शन, है ना? जितना आसानी से आप ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। जैसे बोला उनमें सबसे बड़ी संख्या 21 है, अगर हम मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 21 है,
तो बताइए 21 से पहले कौन सा होगा? विषम संख्या 19 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 19 से पहले करेंगे 17, वो भी नहीं है। उसके पहले 15 है ना? उससे और पहले जाएंगे तो क्या होगा? 15 से पहले 12 विषम संख्या नहीं है। 12 से पहले 15 से पहले 13 नहीं है। 13 से पहले 11 नहीं है। 9, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 1 15, इकाई अंक पे क्या आएगा? 5, लेकिन इकाई अंक पे जोड़ने से क्या आना चाहिए? 3। ये तो होने से रहा नहीं। क्लियर है? 24 होगा नहीं, 36 होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सम संख्या, विषम संख्या तो है ही नहीं। तो आंसर तो सिर्फ एक ही बचता है ना? इन सब बातों को समझना है। ऐसे इसको भी देख लेते हैं। बताइए 27 से पहले का जो विषम संख्या होगा 3 से डिविजिबल, क्या वो 21 होगा? 27 से पहले 25 3 से डिविजिबल नहीं है। 23 नहीं है। उसके बाद पहले 21 है। उससे पहले बात करेंगे 21 से पहले कौन होगा? तो 15 होगा ना। 7 और 1 8 और 5 13 का 3 1 2 2 4 और 2 6 63। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? है ना? क्लियर है? चलिए समझते हैं आगे हम लोग, है ना? अच्छा, इस चीज को फिर से आखिर रियल में क्या हो रहा है ये समझते हैं। जैसे ही बोला 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, है ना? अच्छा बताइए, पहला संख्या अगर हम 3 ले लेते हैं, पहला संख्या 3 ले लेते हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो अगला कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल है और विषम संख्या है? तो 3 के बाद 5 7 9, क्या 9 होगा? तो हम बोलेंगे 9 है। अगला क्या होगा? 9 के बाद 11 12 13 14 15, देखिए 15 भी डिविजिबल है है ना? उसी तरीके से अगला जाएंगे तो 15 के बाद 17 18 19 20 21, क्या 21 है? तो जब भी 3 से डिविजिबल पूछता है, ध्यान से देखना है, हमेशा 6 का इंक्रीमेंट होता है। क्लियर है ये चीज? इसको ध्यान में रखना है। तो अगर हम पहला संख्या को x मानते हैं तो अगला संख्या को x प्लस 6 मानेंगे, इसके बाद अगला संख्या को x प्लस 12 मानेंगे, और ये टोटल मिला के 63 है, ये कह रहा है। और हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा मतलब ये चीज। तो बोलिए 1 2 3, क्या 3x प्लस 18 12 और 6 18 बराबर 63 है? तो 3x का वैल्यू कितना हो गया? 63 माइनस 18, घटाएंगे तो 8 और ठीक है 5, 13 का 3 1 और 1 2 और 4 6 हो जाएगा। इधर कहाँ से चला गया? 2 और 4, 3 से काटेंगे तो कितना बाद में? 15। इसका मतलब x की जगह 15 रखें तो 15 और 12 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 27। आंसर क्या होगा? 27। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से लेके चलना है, आसानी से बनेगा जो पहले बताया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और कोशिश करना है थोड़ा और जल्दी बनाएं इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी सभी लोग। दस सेकेंड हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नीलांजना जी का 8 आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर। चलिए कोशिश यही करना है कि बस इसी तरीके से थोड़ा जल्दी बनाए, है ना? क्वेश्चन बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, ठीक है? चलिए क्या कहा? बोला जा रहा है संख्या क्या है, मतलब संख्या निकालना। मान लियो संख्या x और कुछ नहीं। संख्या को 2 गुना करने से 2 गुना कर दी, उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिमाण
परिणाम को, परिणाम तो टोटल यही है, 3 गुना करें, 3 टाइम करें तो वह 75 के बराबर है। x का वैल्यू क्या है बताइए। अब तो ये सिंप्लीफिकेशन एकदम आसान है ना। पहले 3 से काट दीजिए इसको 25 बार में, आसान हो गया। 9 उधर जाएगा तो 2x बराबर 25 माइनस 9 मतलब कितना हो गया 16। ठीक है, 2 को नीचे ले आए तो x का वैल्यू हो गया कितना 8 आंसर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 10वीं जी का भी सी आ रहा है, शक्ति जी का भी सी आया था, बहुत सुंदर। चलिए बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जल्दी इस क्वेश्चन के लिए देख के बनाने का जरूरत है, इसको तो पेन छूने का भी जरूरत नहीं है। चलिए डायरेक्ट आंसर बताइए सब लोग। अभी तक आंसर नहीं आया, गड़बड़ बात है। सी आंसर आ रहा है, अच्छा ठीक है। 10वीं जी का भी सी आंसर आ रहा है। शक्ति जी का ए आंसर आ रहा है। अच्छा, अंकित जी का सी आ रहा है। चलिए सब लोग कोशिश किए कम से कम बताने का, बहुत बढ़िया बात है ना। अच्छा, क्या सोच करके बोली हमको भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग, अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या क्या है, क्या ये 0.001 ऐसा संख्या हो सकता है सबसे छोटा? बस केवल ये बताइए हाँ या नहीं। अरे जल्दी बोलना है भाई। 0.001 क्या 3 डिजिट का डेसिमल में सबसे छोटा संख्या होगा? इसीलिए तो नन ऑफ द एबव दिया हुआ है ना। तो नन ऑफ एबव को आप ध्यान नहीं दिया, आप देख रहे हैं कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, अगर रियल में इसमें बोल देता कि सबसे छोटा कौन सा है, तो वैसे कंडीशन में तो फिर यही होता ना, हम लोग तो पहले डिजिट से ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए ऐसे में? डी होना चाहिए, है ना, 0.001 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर बता रहे हैं कि ये सब का सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बड़ा क्वेश्चन देख करके परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए ए आ रहा है आंसर, है ना। नीलांजना जी का ए आया, और किसी का कोई दूसरा है? चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्या कहा गया, बताए थे ऐसे क्वेश्चन को 7 के डिविजिबिलिटी रूल में, लेकिन और थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में भी बताए होंगे। 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब रिपीट करता है। जैसे ये एक संख्या है, ये एक संख्या है ना, किससे डिविजिबल है? तो 7 से तो डिविजिबल होगा ही, लेकिन ओनली लगा हुआ है, इसको भी ध्यान में देना है। ठीक है, ओनली नहीं लिखेंगे, ओनली कहने का मतलब केवल 7 से। क्या ऐसी संख्या केवल 7 से डिविजिबल है? जैसे अगर हम बोल दें 1 2 3 1 2 3, है ना, 3 3 डिजिट का 2 है। तो ये देखिए ध्यान से संख्या के बारे में कि ये तो 7 से डिविजिबल है ही, साथ में ऐसी संख्याएं हमेशा 3 से भी डिविजिबल होती है। अगर 3 से नहीं भी समझ में आ रहा है, चलिए छोड़ दीजिए अभी।
तो कम से कम ये तो समझ में आ रहा है, एक है, 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, 3 है, 11 से डिविजिबल होगा हमेशा। ठीक है, तो ओनली वाला को आंसर कभी भी नहीं लगाते हैं, ये तीनों आंसर कभी भी नहीं होगा किसी भी चीज का। ठीक है, किसी भी चीज का आंसर ओनली वाला केस कभी नहीं होता है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 1001। क्लियर है? कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना है। हम बोल रहे हैं 3 अंकों का मतलब 6 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के रिपीटिशन से जो बना है वो XYZ और XYZ है। हाँ बिल्कुल, है ना। अच्छा, 10101 नहीं, है ना, 1001 है ना, बी, सॉरी डी, है ना, डी होगा, वो दिखाते हैं। ठीक है, XYZ क्या 3 डिजिट का 2 बार लिखा हुआ संख्या है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? XYZ इंटू इतना लिखे 3 डिजिट और, तो एक पर 3 जीरो और प्लस में XYZ ऐसे लिखते हैं। क्या XYZ कॉमन है? तो क्या बचा? 1000 और प्लस क्या 1। यहीं से अगर XYZ को कॉमन ले लिए तो ये क्या बचा? 1001। तो आंसर कितना आया? 1001। मतलब 1001 से डिविजिबल होगा। यही ओनली नहीं रहता ना, केवल 7 रहता तो हम इसको टिक आउट कर देते, बिल्कुल सही था। क्लियर है? तो ऐसी संख्या किससे डिविजिबल होगी? 1001 से, 7 से, 11 से, 13 से, सबसे डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और बनाना है। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप चाहिएगा कि पेन नहीं उठाएं डायरेक्ट बनाएं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए कोशिश कीजिए। ये आ रहा आंसर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया। बस एक क्विक आंसर आया। चलिए समझने का कोशिश करें। क्यों इतना टाइम नहीं लगना चाहिए? सबसे पहला बात ये बताइए कि हमको 45 से पूर्णतः डिविजिबल चाहिए। क्या 45 को 9 इंटू 5 लिख सकते हैं? और क्या आपको दोनों का डिविजिबिलिटी रूल याद है? तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, है ना। बोलिए क्या? अगर 5 से डिवाइड होना चाहिए मतलब इकाई अंक पे 5 या 0 होना चाहिए। इसमें अगर हम 1000 में किसी को भी जोड़ेंगे तो इकाई अंक पे 5 या 0 आएगा। मतलब सब कोई भी सबको के बारे में बात करेंगे तो ये 5 से डिविजिबल है। अब 9 के डिविजिबिलिटी के बारे में याद है आपको कि जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बताइए तो, अगर 35 जोड़ते हैं तो ये 35 हो गया। क्या 5 3 8 और 1 9 हो रहा है? 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल, है ना। अच्छा, अगर 80 लिखते हैं तो 1080, ये भी देखिए 8 और 1 क्या है? 9 एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन 20 2 और 1 3 है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। एक लिखेंगे 1 1 2, ये डिविजिबल नहीं है। कौन हो रहा है? तो ये दोनों। दोनों में से पूछा क्या गया? सबसे छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या कौन है? 35, इसीलिए ये इसका आंसर होगा। आ रहा है बात समझ में? ये डायरेक्टली सोचने के लिए है क्योंकि डिविजिबिलिटी फॉर्म का चीज आसान दे रखा था, है ना। बेसिकली अगर ऐसे क्वेश्चन को बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं? तो हम बोलते हैं
कि 1000 जो दिया हुआ है उसको 45 से भाग देते हैं। बोलिए 45 से 2 बार में कितना, 90, 10 बचा, एक और जीरो आ गया। अब देखिए जब भी बड़ा चीज चाहिए होता है तो हम बढ़ा के 45 दूना 90 नहीं बल्कि 45 से 3 बार में करेंगे, जो आएगा 135। कितना बचा, 35। इसका मतलब 35 और जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 35। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए तो पेन पेपर कम से कम नहीं उठाने का जरूरत है। चलिए डायरेक्ट बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। जल्दी जल्दी, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, सी नंबर है ना। सब कोई को मालूम है ऐसे में कि एंड का मतलब कुछ और नहीं होता है बल्कि मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो 2 और 3, 2 एंड 3 दोनों से जो डिविजिबल होगा ही बोलते हैं ना। तो 11 एंड 13 से वही डिविजिबल होगा ना जो 11 गुना 13 से डिविजिबल होगा। हो गया आंसर। बताइए, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए बहुत सुंदर, चलिए सब कोई का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। नीलांजना जी का भी, दसवीं जी का भी, अंकित जी का भी, बिल्कुल सी होगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल ये सबको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो जोड़ घटाव है। अब बताइए, घटाने में आप टाइम लगाइएगा ज्यादा। गड़बड़ बात है। जल्दी बनाइए, क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगना चाहिए। तब आप सोच नहीं पा रहे हैं, चलिए सोचवाते हैं आपको, थोड़ा जल्दी सोचिए। बताइए, इधर देखिए, 5 चक्कर के दौड़ में इतना चक्कर लगा चुका है, मतलब 5 माइनस इतना, यही निकालना है हम लोगों को। अच्छा, इतना निकालना है, इसका मतलब 5, ध्यान से देखिए, 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, 1 से 1 कट गया है, 4 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या होगा। अभी मत नहीं बनाना है, सोचना है इस चीज को। क्या मेरा जो संख्या होगा वो 1 से बड़ा होगा। देखिए, 1 से बड़ा ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है ना। अंकित जी बिल्कुल सही, ये जवाब होगा, है ना। क्या ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। ठीक है, बाकी तो घटाने सब कोई को आता है, 4 चौका 16 में 1 गया, 15/4 होगा, है ना। लेकिन ये बात एक ही बार में आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 5 चक्कर में 1/4 चक्कर कंप्लीट किया है, मतलब इसका कम से कम 3 एंड समथिंग और बचा हुआ है, मतलब 3 कंप्लीट से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा ही चाहिए, और बाकी सब बी सी डी 1 से भी कम दिया हुआ है। फ्रैक्शन को देख के पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन 1 से बड़ा है, कौन 1 से छोटा है। जैसे ही डिनोमिनेटर पार्ट में, जैसे बी नंबर में दिया 4/5, नीचे वाला चीज ऊपर वाले से बड़ा है, मतलब ये जो चीज है वो 1 से छोटा है। 2/3, देखिए नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है, मतलब ये 1 से छोटा है। 5/6, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है, मतलब ये 1 से छोटा है। ये सब बात एकदम समझ में आनी चाहिए, डायरेक्ट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन।
फिर से आ गया इकाई अंक, निकालिए। ये तो बहुत आसान दे दिया। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए जल्दी कोशिश जरूर कीजिए सभी लोग। इस पूरे का यूनिट डिजिट चाहिए। 251 का पावर 98 प्लस 21 का पावर 30, 106 का पावर 100 प्लस 705 का पावर 35 माइनस 16 का पावर 4 माइनस 259। नीलांजना जी का आंसर है डी। चलिए बहुत बढ़िया, बना तो सही। चलिए बहुत सुंदर। चलिए देखें, बोलिए। ये सब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना जो एकदम आसान है। आपको याद रखना है कि इकाई अंक पे 0 हो, समझ में आ रहा है। यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1, 5 हो, 6 हो, तो ऐसे में इसका कितना भी पावर किया जाए, इसका यूनिट डिजिट सेम होता है। यूनिट डिजिट कैसा होता है? सेम होता है वही। बोलिए, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1, यहाँ भी 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1, 6 का पावर कुछ भी करेंगे 6, 5 का पावर कुछ भी करेंगे 5, 6 का पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट पे 6, और माइनस इसको तो कुछ करना ही नहीं है ना। जोड़िए, 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? प्लस में 259 है ना। चलिए बताइए। तो ये प्लस में 9 और 5 14, 15, 16, कितना आ गया? 16 माइनस, ठीक है, 6 और 6 12, ठीक है। तो 6 से 2 गया, कितना बचेगा? 4। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्या डाउट है? बोलिए। क्या कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? अब समझ में आया? ठीक है। हाँ, हो सकता है कहीं कुछ हो गया होगा इसलिए डी आ गया होगा, नहीं तो समझना है क्वेश्चन को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। तो इन सब चीजों को याद रखना है कि ये 4 चीज आए तो सोचना नहीं है उसके बारे में। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, बनाइए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी कीजिए, 20 क्वेश्चन होने वाला है, 20 क्वेश्चन से थोड़ा सा ही कम है।
चलिए देखते हैं फिर, है ना। देखिए बेसिकली ये प्राकृत संख्या के बारे में बोला है, कहाँ 75 से 97 तक, मतलब 75, 76, 76, 77, ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक चाहिए, 97 तक। दो तरीका, या तो इसको आप वही लगातार एक से कर लीजिए। एक से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 जोड़ते हुए कहाँ तक, 1 + 2 + 3, ऐसे कहाँ तक, तो 74 तक, और उसके बाद 75 से लेकर के 97 तक टोटल आ गया। इतना में से घटा देना होगा 1 2 3 ऐसे करके 74 तक, पहला टर्म। फॉर्मूला मालूम है आपको कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसका मतलब यहाँ तक करेंगे तो 97 इंटू 1 बढ़ाकर 98 डिवाइडेड बाई 2, एंड अगेन 74 तक है तो 74 गुना 75 बटा 2, जो कैलकुलेशन करिएगा वो आपका आंसर होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका बात करते हैं हम एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, है ना। सम का जो फॉर्मूला होता है एपी में वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस b। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कैसे निकालेंगे, तो बोलिए क्या 97 तक टोटल, 1 से लेकर 97 तक टोटल 97 टर्म होंगे, उसमें से 74 तक नहीं है तो क्या 74 घटा देंगे तो मिल जाएगा टोटल टर्म कितना है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, मतलब 23 टर्म है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 23 बटा 2 इंटू 2, ए कहने का मतलब पहला टर्म 75 प्लस n-1, 23 में से 1 गया, कितना बचेगा 22, और d क्या है तो 1, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस कितना का है, 1 1 का है, इसीलिए 1। बस इसी को सोल्व करना बच गया है। क्लियर है? दो तरीके से, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दिए, 2 को और इसको, 11 को, क्या बचा, तो 23 गुना, जोड़ेंगे 5 और 1 6, 7 और 1 8, इसी को गुना करना है। बोलिए 6 तिया कितना, 18 का 8, इकाई अंक पे कितना है 8, लेकिन देख रहे हैं सब का 8 है, कोई बात नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। अगला 6 तिया 18 का 8, 1 बचा, 6 दूना 12 और 1 13, और 3 8 24, 24 और 13 37, इकाई अंक पे क्या आएगा 7, मतलब लास्ट का 2 डिजिट कितना है 78। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। क्या कोई डाउट है? तो तरीका बहुत सारा हो सकता है ना। हाँ, इसको अगर आप डिजिटल सम से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बन सकता है वैसे भी, लेकिन नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि बी और डी में डिजिटल सम एक जैसा आएगा, ठीक है। ए और सी का डिजिटल सम एक जैसा आएगा, ये ध्यान से देखना है। चलिए क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी अगले दिन फिर से जैसा कि बात की है हम लोग, एक दिन एडवांस का पोर्शन और एक दिन एलिमेंट्री का पोर्शन। तो परसेंटेज देख रहे हैं, अगले दिन फिर से हम लोग परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा पढ़ के आइए कि हाँ आपका स्पीड अच्छा बने। क्लियर है? चलिए देखें आगे। तो आज बस इतना ही करते हैं, बाकी अगले दिन देखा जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसा भी होगा, है ना, समझना है, जानना है, ठीक है। और ऐप में जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर रिव्यू ये सब भरने के लिए आता होगा, कोशिश कीजिएगा जहाँ तक हो सकेगा, अगर भराने लायक चीज होगा तो भर दीजिएगा, कुछ लिख दीजिएगा अपने से, ठीक है, जैसा लग रहा होगा आपको, है ना। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं, बाकी फिर अगले दिन हम लोग अपना जो पैटर्न है उसी के अनुसार चलेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा और अपना स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल।